डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का बिग बी टॉकीज में स्वागत करता हूं। जेनी, टुडे इज ईस्टर, तो तुम अपन के साथ में वहां। रॉबर्ट? कौन रॉबर्ट? वो फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट। अरे साहब, मैच खत्म हुआ, वेस्ट इंडीज चला गया, अपन से साला मिलके भी नहीं गया। अच्छा साहब, चलता है। वो फादर का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। अमर, अकबर, अकबर, एंथोनी। तो साथियों, मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी रिलीज से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर इतने नर्वस थे कि उन्हें बुखार चढ़ गया था, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ना केवल एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि इस फिल्म को एक कल्ट फिल्म का स्टेटस प्राप्त हुआ। और वह फिल्म थी मई 1977 में आई, यानी कि मई 1977 में आई, मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी के जरिए पहली बार मनमोहन देसाई निर्देशक के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए थे, और कॉमेडी के रंग के साथ पहली बार नेशनल इंटीग्रेशन का फ्लेवर लिए पहली बार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। वही अमिताभ बच्चन जब उन्हें पहली बार सलीम जावेद ने 1972 में मनमोहन देसाई से इंट्रोड्यूस किया और कहा कि देसाई साहब, ये लड़का ज़बरदस्त एक्टर है और आप इसे कोई रोल दे दीजिए, तो मनमोहन देसाई ने कहा कि मैं इसे केवल चिकन रोल दे सकता हूं। पर अब वही मनमोहन देसाई लगभग 3 साल बाद उस एक्टर को लेने के लिए क्यों इतनी मशक्क़त कर रहे थे, जबकि स्वयं अमिताभ बच्चन भी शुरुआत में अमर अकबर एंथोनी को स्वीकारने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, और ये बात मनमोहन देसाई को पता भी चल गई थी, और उन्होंने बच्चन साहब को कन्विंस भी किया कि एक बार ये फिल्म आप साइन कर लीजिए, फिर देखिएगा कि पूरा देश आपको एंथोनी भाई कहकर बुलाएगा। क्योंकि बच्चन साहब सोच रहे थे कि उनकी इमेज इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन की है, और इस फिल्म में मुख्य किरदार हंसाता भी है तो नचाता भी है, परंतु अंत में जीत मनमोहन देसाई की ही हुई, और उन्होंने बच्चन साहब को एंथोनी भाई बनने के लिए मना लिया। और असल में ये जीत हिंदुस्तान के दर्शकों की थी, क्योंकि पहली बार उन्हें एक ऐसा हीरो मिल रहा था जो हंसता भी था, हंसाता भी था, रोता भी था तो फाइट भी करता था, और नाचता भी था तो प्यार भी करता था। उसके पास इमोशंस भी थी तो उसके पास एंगर भी था। मतलब पहली बार एक ऑलराउंडर कंप्लीट हीरो इंडस्ट्री को मिल रहा था, और वही एक्टर सुपरस्टारडम की नई ऊंचाइयों तक गया और विश्व का सबसे बेहतरीन कलाकार बना। फिल्म अमर अकबर एंथोनी के विषय में बात करते हुए मुझे मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई साहब ने बताया, जो कि पहली बार इस फिल्म के जरिए असिस्टेंट डायरेक्शन में कदम रख रहे थे, कि एक बार 15 अगस्त के बाद मनमोहन देसाई ने अखबार में एक खबर पढ़ी कि जैक्सन नाम का एक शराबी आदमी अपनी गरीबी से तंग आकर अपने तीनों बच्चों को पार्क में छोड़कर कहीं चला गया था, और उसी समय कहानीकार प्रयागराज मनमोहन देसाई साहब के पास छुट्टियां बिताने के लिए उनके फार्म हाउस की चाबियां मांगने आए, और देसाई साहब ने उनका फैमिली ट्रिप कैंसिल करवाकर प्रयागराज को वहीं रोककर कहानी में उलझा लिया, जिसमें देसाई साहब की पत्नी जीवन प्रभा जी भी शामिल हो गई। इस तरह ये कहानी आगे बढ़ी, और बाद में के शुक्ला को स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे और कादर खान को डायलॉग राइटर के तौर पे फिल्म में शामिल किया। कहानी तो बहुत शानदार बन गई। अब बारी आई कास्टिंग करने की, तो कास्टिंग भी बेहतरीन की गई। एक बार फिर से अमिताभ बच्चन प्रवीण बॉबी की हिट जोड़ी को लिया गया, और साथ ही ऋषि कपूर नीतू सिंह की जोड़ी को लिया गया।
इनके अतिरिक्त प्राण, निरपराय, जीवन इत्यादि को फिल्म में शामिल किया गया। विनोद खन्ना के रोल के लिए देसाई साहब धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, परंतु बाद में विनोद खन्ना को लिया गया। परंतु शबाना आजमी को फिल्म में विनोद खन्ना के इंसिस्टेंस पर रखा गया, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में तीसरी हीरोइन नहीं रखी गई थी। वैसे यदि ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात करूं तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में मेन एक्टर का नाम एंथोनी फर्नांडिस था, परंतु लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म का सुपरहिट गीत माय नेम इज एंथोनी गोन्साल्विस बनाते समय वर्डिंग्स चेंज कर दी थी, क्योंकि माय नेम इज एंथोनी फर्नांडिस मीटर में फिट नहीं हो पा रहा था और लय नहीं बन पा रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म के इस गाने के बोल बदल दिए और फर्नांडिस की जगह गोन्साल्विस शब्द का इस्तेमाल किया गया। बाद में ये गाना बहुत ज़बरदस्त बना और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मनमोहन देसाई को अपनी दुविधा बताई और साथ ही बताया कि एंथोनी गोन्साल्विस एक बहुत बड़े म्यूज़िक अरेंजर थे और प्यारेलाल जी और आर.डी. बर्मन जी के वायलिन टीचर भी थे। फिल्म का संगीत पक्ष बहुत ही मजबूत था और सभी गीत एक से बढ़कर एक बने थे और आज भी अमर अकबर एंथोनी का म्यूज़िक बॉलीवुड की शान है और सबसे बेहतरीन संगीत में से एक माना जाता है। माय नेम इज़ एंथोनी गोन्साल्विस, हमको तुमसे हो गया है प्यार, पर्दा है पर्दा, तैयब अली प्यार का दुश्मन, शिरडी वाले साईं बाबा, ये सच है झूठी कहानी नहीं और अनहोनी को होनी कर दे आज तक बॉलीवुड की शान है और आज भी बार बार ये संगीत हमको रिझाता है और लुभाता है। कहानी हो गई, कास्टिंग हो गई और म्यूज़िक भी हो गया। अब अमर अकबर एंथोनी शूटिंग फ्लोर पर आ गई। अब बात करता हूँ पहले सीन की और मनमोहन देसाई ने लिटा दिया तीनों एक्टर्स को स्ट्रेचर पर। तीनों एक साथ ब्लड दे रहे थे निरपर राय जी को। यहाँ पर बच्चन साहब भी हो, चाहे ऋषि कपूर हो या कोई अन्य कलाकार, सभी सोच रहे थे ये हो क्या रहा है, परंतु इस सीन के लिए परंतु सबकी सोच पर अंकुश लगा रहे थे डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जो कह रहे थे मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मेरी डायरेक्शन है, मुझे मालूम है कि पब्लिक को क्या चाहिए, बस तुम वो करो जो मैं बोल रहा हूं और स्ट्रेचर पर लेट जाओ और अपना काम करो। यानी मनमोहन देसाई अपने काम से इतने ज़्यादा कन्विंस थे कि उनको बोलना और कुछ भी पूछना बिल्कुल बेकार की बात थी, बेमानी थी। और यही पहचान होती है एक अच्छे बड़े डायरेक्टर की, जो अपनी बात से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं फिल्म के एक और बहुत ज़बरदस्त सीन के बारे में। वैसे तो इस फिल्म के सभी सीन सीक्वेंसेस बहुत अच्छी बनी थी, उम्दा थी, लेकिन एक सीन था पक्का इडियट लगता है वाला, मिरर वाला सीन, वो क्लासिक सीन जिसे सिनेमा इतिहास का सबसे ज़बरदस्त ड्रंक सीन माना जाता है। यहाँ मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली, बच्चन साहब ने सीन के लिए कोई ड्रिंक नहीं ली थी, और दूसरी, इस सीन को पिक्चराइज करते समय डायरेक्टर मनमोहन देसाई सेट पर नहीं थे, वे आर.के. स्टूडियो में वहीं किसी दूसरे फ्लोर पर फिल्म परवरिश के कुछ महत्वपूर्ण सीन फिल्माए जा रहे थे और वे वहां पर मौजूद थे। वापिस आने पर जब उन्होंने बच्चन साहब की रिहर्सल वाले वह सीन देखे तो वह दंग रह गए और उन्होंने वह सीन एज इट इज़ फिल्म में रख लिए। ऋषि कपूर को फिल्म में लेने का भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्सा है। जब उन्होंने ऋषि कपूर को इस फिल्म के लिए फ़ोन किया और ऋषि कपूर को बताया गया कि मनमोहन देसाई जी उनको अपनी अगली फिल्म में अकबर के रोल में लेना चाहते हैं, तो ऋषि कपूर ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मनमोहन देसाई कोई पीरियड फिल्म बना रहे हैं और वह उन्हें उनके दादा पृथ्वीराज कपूर की ही तरह फिल्म मुगले आजम जैसे महाराजा अकबर का रोल ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने छूटते ही देसाई साहब को मना कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें फिल्म की सारी स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया तो वह पुनः फिल्म का हिस्सा बन गए। स्वयं मेरे लिए फिल्म अमर अकबर एंथोनी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन और सेक्युलरिज्म का पहला पार्ट मैंने इसी फिल्म के ज़रिए पाया था। फिल्म की रिलीज से पहले वाले दिन यानी कि 26 मई 1977 से ही
नर्वसनेस के चलते मनमोहन देसाई को तेज बुखार चढ़ गया था और अगले दिन यानी 27 मई जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन रिलीज वाले दिन जैसे ही उन्हें पब्लिक रिस्पांस के बारे में पता चला तो उनका बुखार 9-2-11 हो गया। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और लगभग 75 हफ्तों से भी ज़्यादा चली थी। स्वयं बच्चन साहब बताते हैं कि फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि बॉम्बे में ही लगातार 25 हफ्तों तक 25 सिनेमा घरों पर फिल्म लगी रही थी और उस दौर में जब फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा नहीं चलती थी तो उस समय भी इस फिल्म ने खूब तहलका मचाया था और वेस्ट इंडीज़ जैसी जगहों पर भी धूम मचा दी थी। एंथोनी भाई एक इंटरनेशनल नेम बन गया था, एक हाउस होल्ड नेम बन गया था। फिल्म ने लगभग आज की तुलना में देखा जाए तो लगभग 350 करोड़ से भी ज़्यादा का व्यापार किया था और यहाँ तक कि इस फिल्म के री रिलीज के समय पर फिल्म के वितरक हीरावत जी बताते हैं कि फिल्म ने फिर से 15 हफ्तों तक ज़बरदस्त कारोबार किया था, जिसमें कई सप्ताह तक तो टिकट खिड़की पर फिर दोबारा हाउसफुल के बोर्ड लगे रहे थे। फिल्म ने सफलता के झंडे तो गाड़े ही, साथ साथ फिल्म और उससे जुड़े तमाम लोगों को खूब सारे अवार्ड बटोरने का मौका भी मिला। फिल्म फेयर की बात करूं तो अधिकतर कैटेगरीज में अमर अकबर एंथनी की ही धूम थी और फिल्म ने बेस्ट एडिटिंग के लिए कमलाकर कखनिस, म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारलाल और बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म फेयर की ट्रॉफी दिलवा दी। फिल्म का ऐसा जादू था कि अमिताभ बच्चन साहब द्वारा गले में डाला गया क्रॉस और कलरफुल बनियानें फैशन स्टेटमेंट बन गई और फिल्म के पोस्ट कार्ड सभी स्टूडेंट के बीच में ज़बरदस्त पॉपुलर हो गए थे। फिल्म में जिस चर्च का इस्तेमाल किया गया था वह अमर अकबर एंथनी चर्च के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ तक कि कई चौराहे, कई बस स्टैंड्स का नाम अमर अकबर एंथनी चौराहा या बस स्टैंड बन गया था। और बच्चन साहब के जिस एरिया में वो मौजूद थे, जिसको एंथोनी बाड़ी कहा जाता था, उसको उसी नाम से लोग पहचानने लगे थे और उस जगह को एंथोनी बाड़ी ही कहा जाता था। अगर रीमेक्स की बात करूं तो सन 1978 में तमिल में शंकर सलीम सिमन, सन 1980 में तेलुगु में राम रहीम रॉबर्ट, 1982 में मलयालम में जॉन जफर जनार्दन और सन 2018 में तेलुगु में एक बार फिर से अमर अकबर एंथनी नाम से ही ये फिल्म बनी। और इसके अलावा इसका फीमेल वर्जन भी आया जिसका नाम था सलमा सीता सूजी, जो कि 1991 में फिल्म आई थी। वैसे कहने को तो ये मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें बहुत सारे कलाकारों का जमावड़ा था, लेकिन फिल्म के केंद्र में एक ही नाम घूमता था जो था एंथोनी गोन्साल्विस, यानी कि फिल्म मल्टी स्टारर होने के बावजूद भी वन मैन एंटरटेनर थी। और इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म इंडस्ट्री में किया, क्योंकि वो बच्चन साहब जो कि एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर थे, इस फिल्म ने उनको आगे बढ़ाकर वन मैन शो बना दिया। और ये एक बहुत ही ग्रेट बात थी, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है एक एक्टर का, एक ग्रेट एक्टर के तौर पे, जिसके पास फिल्म इंडस्ट्री के सभी डिपार्टमेंट मौजूद थे। वो लड़ता भी था, हंसता भी था, बोलता भी था, नाचता भी था, इमोशंस भी उसके पास थी। यानी कि एक कंप्लीट एक्टर, जो कि ऐसा एक्टर आज तक इंडस्ट्री ने ना देखा था ना सुना था। अब एक ऐसे एक्टर से जनता प्यार करती थी जिसका नाम अमिताभ बच्चन है। और ये उनकी महानता की कहानी मैं विनीत चौधरी आपके सामने लगातार रखता रहता हूं। तो जल्दी मुझे लिखकर बता दीजिए आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा, और देखते रहिए बिग बी टॉकीज। बस हो गया पिटाई। गुड एक्सक्यूज मी प्लीज। आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे लगातार बताइए। बिग बी टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मैं विनीत चौधरी आपका इस्तकबाल करता हूं
और बोलता हूं जय बच्चन।